जब आप बूढ़े शब्द का उपयोग करते हो तो उसका अर्थ क्या है कि आप मृत्यु के निकट हो। तो देखा जाए हम सब मृत्यु के निकट हैं। थोड़े समय के लिए युवक रहते हैं, और चाहे आप युवक हो या बूढ़े हो, आध्यात्मिकता बिना समाज अधूरा माना जाता है। मछली को आप जल के बाहर रख सकते हो, हाँ या ना? हाँ या ना? हमारे यूथ फॉर्म का क्या उत्तर है? यूथ के लड़कों का क्या हो? हाँ, आपका क्या है? मछली जल के बाहर रह सकती है? नहीं, क्योंकि मछली का स्वाभाविक रूप है कि वो जल में रहे। उसी प्रकार आध्यात्मिकता के बिना हमारा जीवन असफल माना जाता है या अधूरा माना जाता है। आज समाज में आप क्या देखते हो? लोग सुखी हैं या दुखी हैं? आप लोग जवाब नहीं दे रहे। सुखी है या दुखी है? क्योंकि यूसुफ का सुखी है या दुखी है? क्लेश समाज में बढ़ते जा रहा है या घट रहा है? हमें पोल्यूशन की बहुत चिंता है ना। हमने जब अहमदाबाद में आज प्रवेश किया तो एक स्थान पर गाड़ी रेड लाइट था, जहाँ एयर का क्या दिखा रहे थे, पोल्यूशन कितना है हवा में। आज पोल्यूशन की हमें बहुत चिंता है। कुछ 2 हफ्ते पहले दिल्ली में पोल्यूशन बहुत बढ़ गया था, तो सरकार ने सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए थे 3 दिन के लिए। बच्चे तो बहुत खुश हुए, कहने लगे पोल्यूशन को बढ़ना चाहिए, फिर और छुट्टी मिलेगी। तो हम पोल्यूशन की इतनी चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि हवा में पोल्यूशन होगा तो आपका स्वास्थ्य को खतरा है। एक सूचना निकली थी दिल्ली में पिछले हफ्ते कि दिल्ली शहर में जो रहता है व्यक्ति, अगर सिगरेट नहीं भी पीता, 20 सिगरेट दिन का असर पड़ता है उसके लंग्स के ऊपर। वो कहेंगे फिर तो पीना शुरू कर देना चाहिए। पीने बिगड़ जब 20 सिगरेट का असर आता है, 20 सिगरेट का जो प्रभाव आता है आपके लंग्स में, तो दिल्ली में केवल रहकर हवा लेने से ब्रीथ करने में आ जाता है। तो पोल्यूशन का क्या कारण है? कौन बताएगा? आप सब पढ़े लिखे हो। पोल्यूशन क्यों होता है? क्या कारण है? कोई नहीं? हाँ, नोबडी? हाँ, ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन का कारण है। हाँ, many factors, but the principal factor is greed. भगवान गीता में कहते हैं lust and greed, three enemies. लालच, हमें और चाहिए और मोटर चाहिए सड़क में। सड़क को तो आप बढ़ा नहीं सकते। एक फ्लाईओवर बन गया हर जगह, अभी तो और गुंजाइश है नहीं। कोई लोग कई सोचते हैं हम दूसरा फ्लाईओवर बना देंगे, केवल एक वो खतरनाक है। लालच, ग्रीड, और चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। प्रकृति के नियमों का विरोध करते हैं, उसके कारण प्रकृति साथ नहीं देती।
हमारे गुरु जी कहते थे हमारा सिद्धांत होना चाहिए सादा जीवन और क्या ऊंचा विचार, ये होना चाहिए हमारा सिद्धांत। पर हमारा सिद्धांत क्या है? ऊंचा जीवन सादा विचार। ऊंचा जीवन का क्या अर्थ? हम रहना चाहते हैं रईस व्यक्ति जैसे, दुनिया को दिखाना चाहते हैं हम राजा हैं, है ना। तो बड़ी मोटर चाहिए, और समाज ऐसा है, पहले तो 20-25 साल पहले अगर आपको कोई मोटर चाहिए होती या कुछ रोकड़ा पैसा देना पड़ता है ना। अब तो आ गया है, वो कहते हैं प्लास्टिक करेंसी। प्लास्टिक करेंसी समझ सकते? क्रेडिट कार्ड। पैसे नहीं हैं तो चिंता मत करो, हम तुमको उधार दे देंगे, हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम दे देना। तो बड़ी मोटर चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए इत्यादि। और फिर ये सब सुविधाएं क्यों चाहिए? दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं हम कितने आगे बढ़ गए। सादा विचार, सादा विचार का अर्थ है पशु के समान विचार, पर यही सोच रहा कहाँ है खाने पीने सोने देते किसी बिना। तो सादा जीवन ऊंचा विचार, सिंपल लिविंग। ऊंचा विचार मतलब ये जिज्ञासा जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो इस संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण ब्राह्मण संघ द्वारा ये महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है। आज समाज में क्लेश है और लोग दुखी हैं, निराश हैं, बेचैन हैं। सच बात है कि नहीं? हम झूठ बोल रहे हैं? बेचैनी है, मेंटल डिप्रेशन। अमेरिका में अगर आपको एक साइकाट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट चाहिए तो कम से कम 6 महीने वेट करना पड़ता है। हमारे वॉशिंगटन में हमारे एक भक्त है जो कि बहुत बड़ी साइकाट्रिस्ट है। तो मैं उससे बात कर रहा था, घर में प्रोग्राम था, कह रही थी अब तो इतने केसेस आ रहे हैं कि हम संभाल ही नहीं सकते। खास करके जैसे ट्रम्प राष्ट्रपति बना है, मेंटल केसेस बढ़ गए हैं। ट्रम्प मेंटल केसेस बढ़ गए हैं। और समाज में देखा जाए लोग दुखी हैं। आजकल सबका नया मित्र कौन बना है, कौन बताएगा? हाँ, आप लोग बोलने में शर्माते हो शायद। आप सबका नया मित्र कौन बन गया है समाज में? हाँ, स्मार्टफोन। आप वैसे कितने भक्तों के पास स्मार्टफोन है जेब में? भारत में एक सर्वे हुआ था और लोगों से पूछा गया था तुम्हारे खानदान से कितने लोग जुदा रह सकते हैं, रहने के तैयार हैं? तो 80% लोगों ने कहा कि हम अपने खानदान से 1 हफ्ता तक दूर रहने तैयार है। का प्रश्न ये था हम अपने स्मार्टफोन से दूर रहने को तैयार कितने लोग हैं? और एक ने भी कहा कि वो तैयार नहीं है। मतलब कि हमारा इतना आकर्षण बढ़ गया है कि हम टेलीफोन के बिना रह ही नहीं सकते। दिन रात हम टेलीफोन के साथ कुछ न कुछ खेलते रहते हैं। जो भक्त हैं उनके लिए तो स्मार्टफोन खास कृपा है, क्योंकि भक्तों ने अपने स्मार्टफोन में प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथ बिठा दिए हैं।
पर जो अभक्त है अपने स्मार्टफोन में सिनेमा, टीवी शो, अनेक और एंटरटेनमेंट के साधन हैं। आप देखते हो ना आजकल जियो नाम अच्छा है, जियो है ना। तो अभी सुन करना है कि मैं डिजिटल, और जब ये जियो प्रोग्राम पहले शुरू हुआ था उस साल बिहार में हाई स्कूल में बहुत विद्यार्थी फेल हो गए थे। तो बिहार में एजुकेशन बोर्ड ने इन्वेस्टिगेशन किया, ये साल हमारा इतना बुरा नतीजा कैसे आ गया, इतने लोग फेल हो गए हाई स्कूल में। तो उनका निर्णय ये था लोग इस जियो का लाभ उठाकर फ्री सिनेमा देख रहे थे, तो पढ़ाई के लिए समय नहीं था। तो हम सोचते हैं हमें कोई मुफ्त मिल रहा है, देखो क्या है डिजिटल लाइफ। मैंने किसी से पूछा क्या क्या मिलता है इसमें, मैंने कहा टीवी शो, स्पोर्ट्स शो, ये तो हम खुश हैं। पर हम ये भूल जाते हैं हमारा कीमती समय का दुरुपयोग हो रहा है। आप सिनेमा देख लोगे, जियो का प्रॉब्लम है ओके, वहाँ में आप सिनेमा देखते हो, कितने सिनेमा देख सकते हो। हम सोचते हैं हमें 1000 फ्री फिल्में मिल रही हैं। तो एक महान संत हैं जिनका नाम है प्रहलाद महाराज, उनका उपदेश हम भागवतम के 7वें स्कंद में प्राप्त करते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं पुनः पुनः चबेदा चबे दाने को फिर से जब चबा रहे। एक फिल्म देख ली, 2 देख ली, तीसरी देख ली, पर हम सोचते हैं अगली फिल्म हमें ज़्यादा आनंद देगी, वैसे सोचते हैं ना। अगर आपको शुरू से ही पता हो कि आनंद नहीं देगी तो आप क्यों जाते हो। हम सोचते हैं ये अगला कार्य, अगला क्रिकेट मैच हमें कोई ज़्यादा आनंद देगा, तो हम चबे दाने को फिर से चबा रहे। आप कहोगे तो आपका क्या मतलब, हम क्रिकेट मैच नहीं देखें, सिनेमा नहीं देखें, तो फिर ज़िंदगी कैसे बिताएंगे। एक दफ़ा किसी ने मुझे कहा आपके संस्था में आने से आप कहते हो ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, फिर जीने का क्या लाभ। तो धर्म प्रेमियों, हमें भूलना नहीं चाहिए ये जो मानव ध्येय आपने प्राप्त किया है आज, ये बहुत कठिनाई से प्राप्त हुआ है, और इसलिए शास्त्र में कहा गया है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, आप लोग क्या दूसरे जीव भी हमें प्राप्त हो सकते हैं। 84 लाख योनियाँ हैं, जल की योनि, सावर योनि, कीड़े की योनि, पक्षी की योनि, पशु की योनि, अंत में मानव की योनि। किस प्रकार का ध्येय आपको प्राप्त होगा ये निर्णय किया जाता है आपके कार्यों के अनुसार। इसी विषय पर बाइबल में कहा गया है एज यू सो यू शुड रीप, कि कर्मों के अनुसार हमारा भविष्य निर्णय होता है। तो आज इस संस्था के द्वारा भारत की अनेक पाठशाला में, महाविद्यालयों में ये महत्वपूर्ण ज्ञान दिया जा रहा है, और भारत में ही नहीं विदेशों में भी। जैसे आप जानते हो आज क्या कहना है लोगों का, हम कॉलेज में जाते हैं, पीएचडी डिग्री भी ले लेते हैं, हमारा कोई चरित्र ही नहीं बनता। सच बात है। आज आपके नेता क्या कहते हैं, लोगों का चरित्र कैसे बनाया जाए। चरित्र बनेगा जब आध्यात्मिक ज्ञान हो। एक समय हमारे गुरुजी अमेरिका के एक प्रसिद्ध महाविद्यालय में
लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने पूछा, इस प्रसिद्ध महाविद्यालय में कोई ऐसा अंग है जहाँ की ये शिक्षा दी जाती है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? और कोई उत्तर नहीं था। अगस्त के महीने में मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दिया था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। वहाँ मुझे एक सूचना दी थी 3200 अंग हैं डिपार्टमेंट, और एक डिपार्टमेंट में नहीं यहाँ की आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है। तो आध्यात्मिक ज्ञान के बिना हम अधूरे रहते हैं। हमें ये नहीं पता रहता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज स्कूलों और कॉलेजेस में बहुत गंदा वातावरण है। बचपन से ही हम जुड़ जाते हैं बुरी आदतों में। क्या कार्य है, क्या कारण है कि माता पिता भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। भगवान ऋषभदेव की शिक्षा आप भागवतम के 5वें स्कंद में प्राप्त करते हो। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, या तो कभी औलाद को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे सके। और प्रहलाद महाराज इस विषय पर कहते हैं, कौमार अक्षर प्रज्ञ, कि 5 साल की आयु से हमें आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। तो हम ये नहीं कहते पढ़ाई मत करो, ये नहीं कहते नौकरी मत करो, व्यापार नहीं करो। तो भगवान गीता में क्या कहते हैं? जो भी तुम करो मेरे लिए करो। उदाहरण के लिए 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, यद करोसि यद अश्नासि यजोसि ददासि यद तपस्वसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें भगवान कह रहे हैं जो भी तुम करो, भोजन खाओ, दान दो, मेरी खुशी के लिए करो। तो आप जो युवक हो, the youth of today are the leaders of tomorrow। तो जो भारत के युवक हैं उनके लिए आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। प्रहलाद महाराज ने तो कहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान 5 साल की आयु से अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करोगे तो आप समझ पाओगे आप हो कौन, आपसे कौन, आप कौन हो, आपका असली स्वरूप क्या है, कौन बताएगा? कोई नहीं। बताइए। आत्मा है। हाँ, तो आप इस्कॉन के साथ आते हो, ग्रंथ को पढ़ते हो, ये शिक्षा मिलती है आत्मा जिस प्रकार आप वस्त्रों से शरीर को ढकते हो, उसी प्रकार शरीर आत्मा को ढक रहा है। आत्मा का देहांतर हो रहा है। तो ये ज्ञान कहाँ, कौन से कॉलेज में दिया जा रहा है? हमारे भक्त स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। इस ज्ञान को आप अनुकूल करोगे तो साथ में आपका हृदय भी शुद्ध होगा। तो आप सब धर्म प्रेमियों से ये विनती है कि इस आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करो। अगर आपको सुख चाहिए, जैसे मैं कह रहा था, चिंता तनाव बहुत बड़ी समस्या समाज में, सच बात है। हाँ या ना? अहमदाबाद में डिप्रेशन है, हम क्या करते हैं? ठीक है, हम एंटी डिप्रेशन टैबलेट ले लेंगे, और कई लोग ले भी लेते हैं। पर जो बुद्धिमान हैं
वो कहते हैं हम एंटी डिप्रेशन टैबलेट नहीं लेंगे, हम कोई आध्यात्मिक उपाय के लिए ढूंढेंगे। आज इस संस्था के द्वारा हजारों व्यक्ति जुड़े हैं सारे विश्व में, जो अनेक प्रकार के टेंशन में थे, और ये हरिनाम के उच्चारण के द्वारा मन भी शांत हो गया और अजीज सुख प्राप्त कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? गीता का मूल संदेश क्या है? परम भगवान हैं, उनका नाम है, उनका परिचय है। श्री भगवान वाचा, परम भगवान बोल रहे हैं, और ये भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं? ये महत्वपूर्ण शिक्षा, आत्मा और कार्य करो पर भगवान की खुशी मिले। कमल का फूल जल में है, जल को छूता है? नहीं छूता। तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि भौतिक समाज में चाहे आपको कितनी भी सफलता प्राप्त हो जाए, भौतिक संसार का क्या है लक्ष्य? कष्ट ही कष्ट, क्लेश ही क्लेश। इसे भगवान कहते हैं तो खा रहे अच्छा जना, आप कहोगे कहाँ है दुख? मैं इतना सफल व्यापारी हूँ, इतनी बड़ी कोठी है मेरी, सुंदर बच्चे हैं, पति है, सब कहाँ है दुख? है दुख या नहीं? जन्म, मरण, बुढ़ापा, बुढ़ापा किसी को चाहिए? हाँ, बीमारी, इसे बच सकते हो? कोई नहीं बच सकता। फिर प्रकृति द्वारा कष्ट, दूसरे व्यक्ति द्वारा कष्ट, और मन द्वारा कष्ट। तो आध्यात्मिकता का ये अर्थ नहीं कि आपको समाज त्यागना पड़ेगा। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम गीता पढ़ेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करेंगे, तो हमें भी टकला बनना पड़ेगा। टकला समझते हो? नो हेयर। तो हम ये नहीं कह रहे अपने बाल रखो, दाढ़ी रखनी तो दाढ़ी भी रखो। मैं एक प्रसिद्ध व्यक्ति के घर में था, तो उसके बेटे ने दाढ़ी रखी हुई थी। तो मैंने कहा ये नया फैशन है, वो दाढ़ी क्यों रखते हैं? कहने लगा इंडिया का क्रिकेट कैप्टन रखता है तो हम सब रखते हैं, और जिन दिन वो काटेगा हम भी काटेंगे। तो उसने ये बोल दिया। तो आप बाल रखिए बड़ी खुशी से, पर आध्यात्मिक को अनुभव करिए। तो आप पूछोगे कैसे करें? Start chanting the name of the Lord. भगवान ने कहा है इस कलयुग में दोष ही दोष है। आध्यात्मिकता में बहुत कम व्यक्ति रुचि लेते हैं। तो भगवान ने एक सरल उपाय दिया है भगवत प्राप्ति का। वो क्या है? क्या है? आज इस संस्था के 650 से अधिक केंद्र हैं। चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं भगवान हैं, उनकी भविष्यवाणी थी पृथ्वी आचे जतनगर निगम सर्वदा प्रचार नाम, विश्व के हर कोने में यहाँ ही नाम पहुँचेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए। कोई नियम नहीं है, किसी समय भी कर सकते हो। और हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करने से क्या लाभ होगा? हमारे हृदय में जो इतना गहरा आकर्षण है भौतिक कार्य के प्रति, तो मैल है हृदय में, मैल दूर हो जाएगी और आनंद बुद्धि बदलाव, असली आनंद आप अनुभव कर सकोगे। तो आप लोगों को असली आनंद चाहिए या नकली? असली नोट चाहिए या जाली नोट? हाँ, असली दवाई या नकली दवाई? असली बिस्लरी या नकली? हर चीज़ में असली चीज़ चाहिए। और सुख आनंद में भी असली आनंद है। आप धोखा मत खाइए।
आप एक बिलबोर्ड देखते हो, अमिताभ बच्चन कहते हैं ये वस्तु खरीद लो, हम क्या कहते हैं, ओ अमिताभ साहब ने कहा ये खरीद लो तो अच्छा ही होगा, खरीद लेते हैं। हम ये नहीं जानते, अरे उसे 8 करोड़ रुपए दिया था बोलने के लिए वो हम नहीं सोचते, ये है नकली। तो हम सोचते हैं हमें 20 घंटे का मनोरंजन मिलेगा, हम उसमें तो आनंद ही आनंद होगा। ये झूठा आनंद है। असली आनंद चाहिए, भगवान की शरण लो। और भगवान की शरण लेने का बड़ा सरल उपाय है, चैन हरे कृष्णा। पढ़ाई करना है, नौकरी करना है, तो करना करो, पर भगवान के नामों का उच्चारण करो। तो खास करके कितने युवक आज पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रम में आ रहे हैं, पहली बार। हाथ ऊपर, शर्मा मत। और कितने लोग हर बुधवार को आते हो? ओके, ठीक है। तो कितने लोग हर बुधवार को आना शुरू कर देंगे अभी? तो आप सब बुद्धिमान हो। आप कहोगे क्यों? आप कम से कम ये तो स्वीकार कर रहे हो, असली सुख चाहिए तो हमें आध्यात्मिक उपाय ढूंढना चाहिए, इसलिए आप इधर आए हो। अगर आपकी आध्यात्मिकता में रुचि नहीं होती आप थोड़ी आते। तो आप क्या वहाँ भारी हैं? आपसे ये विनती करते हैं, हरे कृष्ण बोलने के जाप कीजिए। भगवद गीता का नाम सुना है आपने? हाँ, कितने व्यक्ति के पास भगवद गीता यथारूप है? भगवद गीता है बुक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की किताब। ये धार्मिक किताब नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा बुक ऑफ नॉलेज। भगवान कहते राजा विदय राजा कबीर, ये ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। भगवद गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? हमें वो उपदेश दे रहे हैं जिसके द्वारा आप असली सुख प्राप्त कर सकते हो। तो आप अपनी भौतिक पढ़ाई के साथ गीता भी पढ़ना शुरू करो, और आप देखोगे गीता पढ़ोगे ध्यान से, श्लोक और तात्पर्य के साथ, आपकी बुद्धि जो है तेज हो जाएगी। तो चैन हरे कृष्णा। अब हर बुधवार को यूथ का प्रोग्राम होता है। यूथ का प्रोग्राम भी हम करते हैं, बच्चों का प्रोग्राम भी करते हैं। हमारे स्कूल मंदिरों में स्कूल आते हैं शिक्षा प्राप्त करने, और अगर आप इस शिक्षा को अपनाओगे तो असली सुख प्राप्त कर सकोगे। भगवद गीता यथारूप का अनुवाद 80 से अधिक भाषा में हो गया है। आज विश्व के हर कोने में गीता पढ़ी जा रही है। 3000 से अधिक महाविद्यालय हैं जहाँ ये भगवद गीता यथारूप का अध्ययन हो रहा है। तो आप सब पढ़िए भगवद गीता, यह ज्ञान का भंडार, और इसको अपने जीवन में अपनाइए। ये मत सोचो भगवद गीता से माइथोलॉजी, किसकी कल्पना है। ये कल्पना नहीं है, ये प्रैक्टिकल संदेश है जिसको हम हमारे जीवन में उतार सकते हैं, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, जिसके पालन से असली सुख शांति जाए। तो आप ये चैंटिंग करो, गीता पढ़ो। तो अगर आपको नहीं अच्छा लगे छोड़ देना, हम आपको जेल में नहीं, कोर्ट में नहीं ले जाएंगे। ऐसे तो लोगों को डर है। आपको अच्छा लगे तो रख करना, नहीं लगे तो छोड़ सकते हो। ट्राई तो करो, है कि नहीं? ट्राई करने में कोई नुकसान है?
हम तो आपसे कुछ पैसा भी नहीं मांग रहे। कई धर्म प्रचारक कहते हैं हम लोग को गुप्त मंत्र देंगे और एक शर्त पर, किसी को बोलना नहीं और $100 चाहिए हमें। तो हम तो आपसे एक पैसा मांग रहे हो, एक पैसा भी मांग रहे हो। साथ में आप जब आते हो बुधवार को प्रसाद भी होता है, तो बुधवार को आप घर वालों को बोल सकते हो हम घर में नहीं आएंगे खाने। हमारे कई भक्त हैं जो कहते हैं संडे को हमारे घर का किचन बंद रहता है, तो अब कहाँ जाते हो खाने? हरे कृष्ण मंदिर। अब आइए, चैंटिंग कीजिए, गीता पढ़िए और प्रसाद प्राप्त कीजिए, और इस प्रकार भक्तों के संग में रहिए। इस प्रकार आप असली सुख अनुभव कर सकोगे। हरे कृष्ण। Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama